किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम के साथ ही साथ सही रणनीति का होना भी जरूरी है। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS एकेडमी कोचिंग सेंटर पे। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी अन्य राज्य की टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ आदि किसी भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि उस एग्जाम में हिंदी गद्य साहित्य से प्रश्न पूछे जाने हैं तो आज का वीडियो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट दिया है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विशंबरनाथ शर्मा। अगला प्रश्न दिया है, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं यशपाल। अब हम लोग पढ़ेंगे कहानी आंदोलन तथा उनके प्रवर्तक। कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल। अगली कहानी है सक्रिय कहानी, इसके प्रवर्तक हैं राकेश वत्स। समांतर कहानी, इसके प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। सचेतन कहानी, इसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर महीप सिंह। अगली कहानी है सहज कहानी, इसके प्रवर्तक हैं अमृत राय। नई कहानी, इसके प्रवर्तक हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। अगला पॉइंट है, कमलेश्वर का मूल नाम है कैलाश सक्सेना। अगला पॉइंट है, कहानी आंदोलन से संबंधित है गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह। अगला पॉइंट है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कहानी और कहानीकार, वी पथगा, इसके कहानीकार हैं अज्ञेय। कर्म नासा की हार, इसके कहानीकार हैं शिव प्रसाद सिंह। अगली कहानी है भस्मावृत चिंगारी, इसके कहानीकार हैं यशपाल। अगली कहानी है आहुति, इसके कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी। राजा भोज का सपना, इसके कहानीकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगली कहानी है यही सच है, इसके कहानीकार हैं मन्नू भंडारी। अगली कहानी है डिप्टी कलेक्टरी, इसके कहानीकार हैं अमरकांत। अगली कहानी राजा निर्बंसिया, इसके कहानीकार हैं कमलेश्वर। खोई हुई थाती, इसके कहानीकार हैं रविंद्र कालिया। अगली कहानी है बंद गली का आखिरी मकान, इसके कहानीकार हैं धर्मवीर भारती। अगली कहानी है रस प्रिया, इसके कहानीकार हैं फणेश्वरनाथ रेणु। अगली कहानी है एक और जिंदगी, इसके कहानीकार हैं मोहन राकेश। अगली कहानी है एक अदद औरत, इसके कहानीकार हैं ममता कालिया। अगली कहानी है बध स्थल से छलांग, इसके कहानीकार हैं ऋषिकेश सुलभ। अगली कहानी है वापसी, इसके कहानीकार हैं उषा प्रेमवदा। अगली कहानी है जय दोल, इसके कहानीकार हैं अज्ञेय ठेस, इसके कहानीकार हैं फणेश्वर नाथ रेणु। अगली कहानी है हिंदी की पहली कहानी। अगला पॉइंट है, हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती। अगला पॉइंट दिया है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित प्रणयनी प्रणय को। अगला पॉइंट दिया है, लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी माना है 11 वर्ष का समय और इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की पहली कहानी माना है बंग महिला को कहा जाता है राजेंद्र बाला घोष और इनकी लिखी गई कहानी है दुलाई वाली। अगला पॉइंट है, इंदुमती कहानी मानी जाती है टेम्पेस्ट या शेक्सपियर के नाटक की छाया है। अगला पॉइंट है, इंदुमती या लिखी गई है
किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। अगला पॉइंट दिया है मार्कंडेय की कहानियाँ हैं महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला, गुलरा के बाबा, सेमल का फूल इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौखिक कहानी है राघव सप्रेकृत एक टोकरी भर मिट्टी। अगला पॉइंट दिया है कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला पॉइंट दिया है फ्ले की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं भगवान दास। अगला पॉइंट है हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला पॉइंट दिया है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार है इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार इत्यादि। अगला पॉइंट है सुदर्शन कहानी है हार की जीत। अगला पॉइंट दिया है हार की जीत शीर्षक से कहानी लिखा है सुदर्शन तथा प्रेमचंद ने भी। अगला पॉइंट है जीत की हार कहानी के लेखक हैं एस पाल। अगला पॉइंट दिया है कविता की नई तारीख कहानी के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। अगला पॉइंट दिया है प्रवासी कहानीकार है तेजेंद्र शर्मा, अभिमन्यु अनंत आदि। अगला पॉइंट दिया है धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय नमो अंधकार सुखांत कहानी या कहानी संग्रह के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कहानी संग्रह है। अगला पॉइंट है गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला पॉइंट है पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। अगला पॉइंट है आदमी का बच्चा यह यशपाल द्वारा कृत कहानी है कि मुख्य पात्र हैं डॉली। अगला पॉइंट है कोठरी की बात कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। सोमा बुआ पात्र है मन्नू भंडारी द्वारा रचित अकेली कहानी की। नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का। अगला पॉइंट है जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में फांसी शीर्षक से। अगला पॉइंट है जैनेन्द्र कुमार की कहानी संग्रह है पाजेब, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, जलसंधि इत्यादि। अगला पॉइंट है उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है तिरिछ, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, अकबूतर कबूतर इत्यादि। अगला पॉइंट है वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। अगला पॉइंट दिया है निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह है परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी इत्यादि। अगला पॉइंट है डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है परिंदे को। अगला पॉइंट दिया है रसप्रिया, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानियों के लेखक हैं फणेश्वरनाथ रेणु। मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक आधारित है भारत पाक विभाजन पर। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। अगला पॉइंट है राजेंद्र यादव की कहानियां हैं लक्ष्मी जहाँ कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, ढोल, हासिल, प्रतीक्षा इत्यादि। अगला पॉइंट है शिवमूर्ति की कहानियां हैं भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाई बाड़ा। अगला पॉइंट है आक्रामक क्रिया कहानी के लेखक हैं सेवाराम यात्री। अगला पॉइंट दिया है छतरी सलाम घुसपैठिए कहानी संग्रह है ओम प्रकाश वाल्मीकि के। अगला पॉइंट है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है 300। अगला पॉइंट दिया है नमक का दरोगा, प्रेरणा, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कफन,
ठाकुर का कुआं, दामुल कैदी, मिस पद्मा कहानियां हैं प्रेमचंद की। प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है कफन को। अगला पॉइंट है कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली और अंतिम कहानी है परीक्षा और क्रिकेट मैच। अगला पॉइंट है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन। पुस्तक के लेखक हैं कमल किशोर गोयनका। अगला पॉइंट है प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पंच परमेश्वर है घटना प्रधान कहानी। अगला पॉइंट है झबरा कुत्ता पात्र है पूस की रात कहानी का। अगला पॉइंट दिया है घीसू और माधव हैं कफन कहानी के पात्र। अगला पॉइंट दिया है प्रेमचंद का वह कहानी संग्रह जो प्रतिबंधित रहा तथा अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था सोजे वतन। यह पॉइंट्स कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है गुंडा नूरी परिवर्तन सालवती कहानियां संग्रहित हैं जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह इंद्रजाल में। अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। छाया आकाशदीप आंधी प्रतिध्वनि कहानी संग्रहों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला पॉइंट दिया है प्रसाद द्वारा रचित गुंडा कहानी में चित्रण है ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास युग का। अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जिसकी नायिका मधुलिका है पुरस्कार। अगला पॉइंट देखते हैं देवदासी कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला पॉइंट है अंधेर है 10 फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति है प्रसाद द्वारा रचित कहानी आकाशदीप की जो चंपा नामक स्त्री पात्र का कथन है। अगला पॉइंट है आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र हैं चंपा तथा बुद्धगुप्त। अगला पॉइंट है छाया ममता तथा सालवती कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की। अगला पॉइंट है दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह की लेखिका है नासिरा शर्मा। अगला पॉइंट दिया है सबीना के 40 चोर खुदा की वापसी तथा इब्ने मरियम कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा के। अगला पॉइंट दिया है पत्थर गली कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा का। अगला पॉइंट है हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला इनका दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। अगला पॉइंट है उसने कहा था इसका समय है 1915 ईस्वी। बुद्धों का कांटा तथा सुखमय जीवन कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला पॉइंट है कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला पॉइंट है लहना सिंह पात्र हैं उसने कहा था कहानी का। अगला पॉइंट है मृदंगिया पात्र है फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रस प्रिया की। अगला पॉइंट है एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। अगला पॉइंट दिया है जिंदगी और जो कहानी या कहानी संग्रह के लेखक हैं अमरकांत। अगला पॉइंट है हरी बिंदी कहानी की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। अगला पॉइंट दिया है सफ़ेद कौवा कहानी की लेखिका है मंजुल गर्ग। अगला पॉइंट दिया है मेरा पहाड़ बदबू कहानियाँ है शेखर जोशी की। अगला पॉइंट है जंक्शन कहानी के लेखक हैं मुक्ति बोध। अगला पॉइंट दिया है 21वीं सदी का लड़का कहानी कृत है क्षमा शर्मा की। अगला पॉइंट है सतह से उठता आदमी है मुक्ति बोध का कहानी संग्रह। अगला पॉइंट है मर गया दीपनाथ कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। अगला पॉइंट है सीट नंबर 6 कहानी संग्रह की लेखिका हैं ममता कालिया। उपन्यास नामक टॉपिक का पहला पॉइंट दिया है उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है
गोपालराम गहमरी को अगला पॉइंट दिया है। उपन्यास के तत्व हैं कथा वस्तु, कथोपकथन, चरित्र चित्रण इत्यादि। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लेखक त्रय हैं जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य उपन्यास और उपन्यासकार। अधखिला फूल इसके उपन्यासकार हैं हरिऔध। अगला पॉइंट है लवंग लता इसके उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अगला पॉइंट दिया है वैशाली की नगर बधू इसके उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री। सुहाग के नूपुर इसके इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। अगला है अपने अपने अजनबी इसके उपन्यासकार हैं अज्ञेय। अगला पॉइंट है आत्मा कबूतरी इसके उपन्यासकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। अगला पॉइंट है छप्पर छप्पर उपन्यास के उपन्यासकार हैं जयप्रकाश करदम। अगला उपन्यास है मुक्ति पर्व इसके उपन्यासकार हैं मोहनदास नैमिषराय। अगला उपन्यास है आवा इसके उपन्यासकार हैं चित्रा मृदुगुल। अगला है मृगांतक इसके उपन्यासकार हैं गंगा प्रसाद विमल। दिलो दानिश इसके उपन्यासकार हैं कृष्णा सोबती। अगला है पलटू बाबू रोड इसके उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है रात का रिपोर्टर इसके उपन्यासकार हैं निर्मल वर्मा। अगला है भाग्यवती इसके उपन्यासकार हैं श्रद्धाराम फुलौरी। अगला पॉइंट दिया है सौ अजान एक सुजान इसके उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला पॉइंट है श्यामा स्वप्न इसके उपन्यासकार हैं जगमोहन सिंह। अगला पॉइंट दिया है त्यागपत्र इसके उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला पॉइंट है गिरती दीवारें इसके उपन्यासकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगला पॉइंट दिया है जहाज का पंछी इसके उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा गुरु इसके उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। शेखर एक जीवनी इसके उपन्यासकार हैं अज्ञेय। अगला है नाचियो बहुत गोपाल इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। अगला पॉइंट दिया है तीसरी सत्ता इसके उपन्यासकार हैं गिरिराज किशोर। अगला है 30-40-50 इसके उपन्यासकार हैं प्रभाकर माचवे। अगला है फांस इसके उपन्यासकार हैं संजीव। अगला उपन्यास है सुबह दोपहर शाम इसके उपन्यासकार हैं कमलेश्वर। अगला दिया है चंद हसीनों के खतूत इसके उपन्यासकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला पॉइंट है अनाम दास का पोथा इसके उपन्यासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट है चित्रलेखा इसके उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। अगला पॉइंट दिया है समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा पर आधारित उपन्यास है अमृतलाल नागर कृत नाचियो बहुत गोपाल। अगला पॉइंट दिया है शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला पॉइंट है डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा रचित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। अगला पॉइंट है फांस उपन्यास का मूल तथ्य है किसान आत्महत्या। अगला पॉइंट है काली आंधी डाक बंगला कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। अगला पॉइंट है चौखट उपन्यास के लेखक हैं द्रोणवीर कोहली। अगला पॉइंट है उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं मराठी भाषा में। अगला पॉइंट है वह औपन्यासिक कृत्य जो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है शेखर एक जीवनी। अगला पॉइंट है प्रेम विवाह और सेक्स से
संबंधित उपन्यास है। प्रसाद द्वारा रचित कंकाल उपन्यास। सुखम दुखम यह उपन्यास है ममता कालिया का। यह पथ बंधु था यह उपन्यास है नरेश मेहता का। अजय की डायरी यह उपन्यास है देवराज नंदकिशोर का। पुनर्वा यह उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वयम रक्षामः यह उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। अगला है नीला चांद यह उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का। अगला पॉइंट है महाभोज यह उपन्यास है मन्नू भंडारी का। अगला है सारा आकाश यह उपन्यास है राजेंद्र यादव का। अगला उपन्यास है मुझे चांद चाहिए इसके उपन्यासकार हैं सुरेंद्र वर्मा। अगला है एक जमीन अपनी इसके उपन्यासकार हैं चित्रा मृदुगुल। अगला पॉइंट है अग्निपंखी इसके उपन्यासकार हैं सूर्यबाला। अगला है ठीकरे की मंगनी इसके उपन्यासकार हैं नासिरा शर्मा। अगला है अपने अपने चेहरे इसके उपन्यासकार हैं प्रभा खेतान। अगला है लोक ऋण इसके उपन्यासकार हैं विवेकी राय। अगला पॉइंट दिया है गली आगे मुड़ती है इसके उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सिंह। कठ गुलाब इस उपन्यास के उपन्यासकार हैं मृदुला गर्ग। अगला है चाक चाक इसके उपन्यासकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। अगला पॉइंट दिया है झूला नट इसके उपन्यासकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। अगला पॉइंट दिया है सरकटी लाश इसके उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। अगला पॉइंट दिया है सारा आकाश उपन्यास को राजेंद्र यादव ने पहले लिखा था प्रेत बोलते हैं शीर्षक से। रणेंद्र द्वारा रचित उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है न्यूयॉर्क को। अगला पॉइंट है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का। अगला पॉइंट दिया है कलिकथा वाया बाईपास शेष कादम्बरी। एक ब्रेक के बाद उपन्यास है अलका सरावगी के। अगला पॉइंट दिया है कुंतो तमस झरोखे नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास हैं भीष्म साहिनी के। अगला पॉइंट दिया है लाल टीन की छत वे दिन का रिपोर्टर तथा अंतिम अरण्य उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा। अगला पॉइंट दिया है तत्सम उपन्यास है राजी सेठ का। अगला पॉइंट है जिंदगी नामा उपन्यास है कृष्णा सोबती का। अगला पॉइंट है सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर। अगला पॉइंट दिया है सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका हैं वर्षा वशिष्ठ। अगला पॉइंट दिया है मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहिनी। अगला पॉइंट दिया है मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं बेला बहू तथा उजाला। अगला पॉइंट दिया है कहे ईश्वरी फाग झूलानट वेतवा बहती रही तथा अलमा कबूतरी उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। अगला पॉइंट दिया है प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलूफर। अगला पॉइंट है निष्कवच तथा तत्सम उपन्यास की लेखिका है राजी सेठ। अगला पॉइंट दिया है बीज नागफनी का देश भटियाली उपन्यास के लेखक हैं अमृत राय। अगला पॉइंट है राम रतन राय जुलूस पलटू बाबू रोड परती परिकथा उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगला पॉइंट दिया है आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु नागार्जुन देवेंद्र सत्यार्थी रामदर्श मिश्र राही मासूम रजा केशव प्रसाद मिश्र शैलेश मटियानी इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगला पॉइंट है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। अगला पॉइंट है मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं बावन दास कालीचरण प्रशांत
कमली इत्यादि। अगला पॉइंट है आवारम मसीहा, जो जीवनी परक उपन्यास भी माना जाता है, के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। यह बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला पॉइंट है छाया मत छूना, मन महासागर, कगार की आग उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। अगला पॉइंट है श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास हैं राग दरबारी, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है राग दरबारी उपन्यास का कथा केंद्र है शिवपालगंज गांव। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं रंगनाथ, वैद्य जी, छंगामल, गयादीन इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है राग दरबारी उपन्यास का नाट्यांतर रंगनाथ की वापसी शीर्षक से किया है गिरीश रस्तोगी ने। अगला पॉइंट दिया है उपेंद्र नाथ आस्क के उपन्यास जिसके नायक चेतन हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील। अगला पॉइंट दिया है राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है एक इंच मुस्कान, इसे सहयोगी उपन्यास कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कृष्णा सोबती का वह उपन्यास जो साझी संस्कृत पर आधारित है जिंदगी नामा। अगला पॉइंट है चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है। अगला पॉइंट है वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। अगला पॉइंट है खंजन नयन, मानस का हंस, एकदा नैमिषारण्य, करवट तथा शतरंज के मोहरे उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अगला पॉइंट दिया है जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन, सूरदास के जीवन पर आधारित है। मानस का हंस यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगला है आधा गांव, टोपी शुक्ला, सीन 75, दिल एक सादा कागज उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा। अगला है देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है झूठा सच, यह लिखा गया है यशपाल द्वारा। तमस यह लिखा गया भीष्म साहिनी द्वारा। कितने पाकिस्तान यह लिखा गया कमलेश्वर द्वारा। आधा गांव यह लिखा गया है राही मासूम रजा द्वारा। अगला पॉइंट है पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को उठाया गया है चित्रलेखा उपन्यास में, यह लिखा गया भगवती चरण वर्मा द्वारा। अगला पॉइंट है वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के जिस उपन्यास का मूल आधार है वह है प्रेमाश्रम। अगला पॉइंट है प्रेमचंद का वह उपन्यास जो गांधीवाद से प्रभावित है रंगभूमि। अगला पॉइंट दिया है सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं रंगभूमि। अगला पॉइंट दिया है अमरकांत तथा जालपा प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं क्रमशः कर्मभूमि तथा गबन के। अगला पॉइंट दिया है उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का प्रेमचंद ने हिंदी रूपांतरण किया रंगभूमि शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है प्रेमचंद के उपन्यासों का सही कालक्रम है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला गोदान। अगला पॉइंट दिया है विनय और सोफिया पात्र है प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के। बाजारे हुस्न यह लिखा गया है प्रेमचंद द्वारा का हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन। अगला है सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र। अगला पॉइंट दिया है प्रेमचंद के उपन्यास तथा उनके वर्ण विषय है कर्मभूमि। इसमें दिया है अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प, पारलौकिकता की समस्या, सेवा सदन, वैश्याओं की समस्या,
गबन में दिया है स्त्री के आभूषण प्रेम व मध्यवर्ग की हिपोक्रेसी। अगला पॉइंट दिया है वीरांगना उपन्यास के लेखक हैं रामनरेश त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है भागवंती उपन्यास के लेखक हैं सुदर्शन। काशी वाराणसी से संबंधित उपन्यास है काशी काशी। यह लिखा गया है काशीनाथ सिंह द्वारा। गली आगे मुड़ती है इसको लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। झीनी झीनी बीनी चदरिया इसको लिखा है अब्दुल बिस्मिल्लाह ने। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास नामदास का पोथा में प्रयोग किया गया है छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का। अगला पॉइंट दिया है बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्रलेख पुनर्वा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट दिया है रेख व आख्यान पर आधारित उपन्यास है अनामदास का पोथा। अगला पॉइंट दिया है इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का। अगला पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं संस्कृत मिथकीय उपन्यासकार। अगला पॉइंट दिया है भट्टिनी पात्र हैं बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की। अगला पॉइंट दिया है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही क्रम है बाणभट्ट की आत्मकथा इसका समय है 1946 ईस्वी। चारुचंद्रलेख इसका समय है 1963 ईस्वी। पुनर्वा इसका समय है 1973 ईस्वी। अनामदास का पोथा इसका समय है 1976 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास है तरुण तपस्विनी रजिया बेगम या राजमहल में हलाहल राजकुमारी। अगला पॉइंट दिया है प्रसाद द्वारा रचित इरावती उपन्यास है ऐतिहासिक। अगला पॉइंट दिया है प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है इरावती। अगला पॉइंट दिया है पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित उपन्यास है कंकाल तथा चित्रलेखा। जहाज का पंछी सन्यासी पर्दे की रानी उपन्यास के रचनाकार हैं इलाचंद्र जोशी। अगला पॉइंट दिया है गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है निर्मला भुराड़िया। अगला पॉइंट दिया है दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है हिंदी में तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश किया था देवकीनंदन खत्री ने। अगला पॉइंट दिया है भूतनाथ चंद्रकांता काजर की कोठरी गुप्त गोदना चंद्रकांता संतति नरेंद्र मोहिनी उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। अगला पॉइंट दिया है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला पॉइंट दिया है काला जल इसको लिखा है गुलशेर खां सानी ने। उपन्यास का कथानक संबंधित है सांप्रदायिकता की समस्या से। अगला पॉइंट दिया है गढ़ कुंडार मृगनयनी भुवन विक्रम कचनार विराटा के पद्मिनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला पॉइंट दिया है ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल उपन्यास के लेखक हैं हरिओद। अगला पॉइंट दिया है पद्मात्मक भावभूमि पर आधारित श्यामा स्वप्न उपन्यास की रचना किया है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है कब तक पुकारूं इसको लिखा है रंगे राघव ने। झूला नट इसको लिखा मैत्री पुष्पा ने। सैलूस इसको लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने उपन्यासों में। अगला पॉइंट दिया है रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला पॉइंट दिया है बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला पॉइंट दिया है पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। यह महात्मा गांधी के जीवन पर केंद्रित है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कुरु कुरु स्वाहा कपस हरिया रिक्विलीज की हैरानी
उपन्यास के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित हृदय हारड़ी या आदर्श रमणी। अगला पॉइंट दिया है माँ भिखारड़ी चित्रशाला उपन्यास के लेखक हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। अगला पॉइंट दिया है चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के वे उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए गैर हिंदी भाषी हिंदी सीखना शुरू किए देवकीनंदन खत्री ने। अगला पॉइंट दिया है एक पत्नी के नोट्स लड़कियां प्रेम कहानी शीर्षक से लघु उपन्यास लिखा है ममता कालिया ने। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।